स्वागत है आपका जीके एंड जीएस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जीके एंड जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो समय को बर्बाद न करते हुए आज मैं चलता हूं पहले सवाल पर, जो हमारा सवाल नंबर है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लाल लाल टमाटर दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा टमाटर से संबंधित सवाल है कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल में। आप देख रहे हैं कि मक्खी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मक्खी से संबंधित सवाल है कि काला जर किस मक्खी द्वारा फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काला जर सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा फैलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से संबंधित सवाल, यानी कि सवाल है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:1840 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तापमान से संबंधित सवाल, यानी कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। दोस्तों ताप को 3 पैमानों पर मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। हमारा नेक्स्ट सवाल है दृष्टि से संबंधित, यानी कि त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है। तो त्रिविम दृष्टि सांप में पाई जाती है दोस्तों। अब चलते हैं अगला सवाल है हमारा दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला सवाल है वेट से संबंधित सवाल है कि सबसे हल्का पदार्थ क्या है। तो सबसे हल्का पदार्थ होता है एरोजेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से संबंधित सवाल है कि आपका सवाल हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:4 होता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर पटाखे उड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने शादी विवाह या फंक्शन मनाते समय, कोई भी उत्सव मनाते समय लोग पटाखे फोड़ते हैं। तो देखते हैं कि कभी लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग दिखाई देता है। तो किस तत्व के कारण दिखाई देता है, किसकी उपस्थिति के कारण। तो इसी से संबंधित हमारा सवाल है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। और इसी तरह आपसे पूछा जाए कि आतिशबाजी में पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो पीला रंग सोडियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। और नीला रंग किसके कारण उस पर दिखाई देता है। तो कॉपर के कारण दिखाई देता है। और पूछा जाए आपसे कि लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि आप देख रहे हैं कि एक माँ और अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो बच्चे को माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण होता है आप तो समझते ही होंगे। इसी से संबंधित हमारा सवाल है कि माँ के दूध में मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज, यानी कि माँ के दूध में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ मिलने वाला है एंटीबॉडीज। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पक्षी आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे संबंधित है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। दोस्तों तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, जो पीछे की तरफ भी उड़ती है और इसकी चोंच शरीर से लंबी होती है। और इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोक्लेडी। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोक्लेडी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस गैस से सड़ी हुई मछली की तरह गंध निकलती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ओजोन गैस, यानी ओजोन गैस से सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंध आती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देख रहे हैं एक छोटा सा थीम है यहाँ पे।
आप सिगरेट को नहीं, सिगरेट आपको पीती है। इसका नतीजा सिर्फ मौत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो प्लीज़ आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि धूम्रपान शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और यह कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी भी होता है इससे। इसी से संबंधित हमारा सवाल है कि धूम्रपान का प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जो धूम्रपान पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घी में वसा की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 99% होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी और चंद्रमा से संबंधित सवाल है। आपका सवाल हो गया कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/6 गुना होता है। यानी कि आपका यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार केवल 10 kg होगा, क्योंकि 1/6 गुना हो जाता है। यानी कि 60 में 10 से भाग लगेगा तो 60 में 6 से भाग लगेगा तो आपका 10 आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से संबंधित सवाल है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान दोनों का स्केल बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, किसी परावर्तक सतह से वस्तु को टकराकर किसी व्यक्ति को सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 मीटर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि रक्त को प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाते हैं पेशेंट का तो एक इंजेक्शन लगाते हैं या एक ऐसा दवा लगाते हैं जिससे फाड़ते वक्त या ऑपरेशन करते वक्त ज़्यादा ब्लडिंग ना हो। तो रक्त को प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका फेरिक क्लोराइड लगाया जाता है। यानी कि फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ऑक्टोपस का दिखाई दे रहा है। तो ऑक्टोपस से संबंधित सवाल है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका जवाब होगा ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है और ऑक्टोपस का 8 पैर भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगले सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अभी तुरंत दीजिएगा। जैसे देखिए, लिफाफे पर गोंद किस बल के कारण चिपकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कीजिएगा और इस क्वेश्चन में से आपको कोई भी कौन सा सवाल नया लगा है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। लिफाफे पर गोंद किस बल के कारण चिपकता है? इसका सही जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। जय हिंद।